खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुदस के नाम से हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ सबसे पहले ज़िंदा खुदावंद यीशु की, जिसने भरपूर मौका दिया। उसके बाद खुदा के अजीम खादम पास्टर इमरान, सिस्टर मैविश के लिए भी नहायत शुक्रगुजारी करते हैं, जिनकी वसाकत से, वसीला से ये खूबसूरत चैनल बना और आज हम यहाँ पर आए हैं ताकि यीशु की अंजील का काम कर सकें। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद यीशु की। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद यीशु के ज़िंदा कलाम को लेकर आपके पास आए हैं ताकि आप कलाम को सुने और भरपूर बरकत पाएँ। मैं चाहूँगा कि हम कलाम को सुने, इससे पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। खुदा बाप, आसमानी खुदा, यीशु मसीह के नाम से हम शुक्रगुजारी करते हैं उन तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए, खादमीन के लिए जितने तेरा कलाम सुनने को है। खुदा हमारे दिलों को खोलना, कानों को खोलना, ताकि तेरा कलाम सुनकर उस पर ईमान लाएं, बरकत पाएं, निजात पाएं, ताकि तेरे कलाम की खूबसूरत मुनादी हो सके। मेरे बाप आसमानी खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ क्योंकि तू जिंदा खुदा का बेटा है। अपने खादम को भी बरकत दे कि बोलने में पाकरू बड़ी रहनुमाई करे, ताकि हम आज सीखें कि खुदावन ने हमें क्या मजमून दिया, क्या टॉपिक दिया, ताकि हम उसे सीख कर बरकत पाएं और उस पर अमल कर सके। खुदावन यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीजो, मेरा नाम आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम पास्टर विक्टर सलामत है और हमारी मिनिस्ट्री का जो नेम है वो है डिवाइन एवेंजलिस्टा मिनिस्ट्री। इसको हम खुदावन के फजल से रन कर रहे हैं और हमारी पहली ब्रांच जो है वो खुदावन के फजल से बाहर है और सेकंड ब्रांच पाकिस्तान में है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। आज मेरे पास बड़ा खूबसूरत कलाम मुकद्दस की खूबसूरत आयतों से भरा हुआ खुदा का कलाम है। मेरे पास जो आज मजबून है वो खूबसूरत मजबून है, जिससे हमें बहुत सारी तसल्ली मिलने वाली है। और मेरे पास जो टॉपिक है, नाम है उसका, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो अपनी बाइबल को अपने हाथ में लीजिएगा और डायरी लीजिएगा, उसे नोट भी किया करें, लिखा भी करें, ताकि आप सुनकर, सीख कर बरकत पाएं और सारा जलाल खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुदस को मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीजो, मेरे पास जो टॉपिक है वो है आपका फ्यूचर खुदा के हाथ में है। हमारा मजमून है आपका फ्यूचर खुदा के हाथ में है। आज हम देखेंगे कि हमारा फ्यूचर जो है वो खुदा के हाथों में है और किस तरह हम प्रमोट होते हैं, तरक्की करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, बाबरकत होते हैं, और कैसे खुदा हमें बचाता है और किस तरह खुदा हमें आगे लेकर जाता है। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को लीजिएगा, पढ़िएगा और मेरे साथ देखिएगा। ज़बूर की पहली किताब में से हम खुदावन के कलाम को देखेंगे। ज़बूर की पहली किताब 31 बाब 31 देखेंगे बाब, उसकी 15वीं आयत में से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। जीजो, बाइबल में यूँ लिखा है, मेरे अयाम तेरे हाथ में है, मुझे मेरे दुश्मनों और सिताने वालों के हाथ से छड़ा। पाक कलाम का पढ़ा, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावन यीशु का शुक्र हो। जीजो, आज बड़ी खूबसूरती से ये कलाम मैं आप तक डिलीवर करना चाहता हूं, मैसेज दे रहा हूं ताकि आप सुने और उन बातों से असुदा सैर हो जो हमारे दिल को छूती है। दाऊद यहां बड़ी खूबसूरत बात फरमाता है कि मेरे अयाम तेरे हाथ में है, मुझे मेरे दुश्मनों और सताने वालों के हाथ से छड़ा। अजीजों, नबूवत की ये किताब पढ़ने वाला और सुनने वाला मुबारक है। आप मुबारक है क्योंकि आपने कलाम पकड़ा है और आप कलाम सुन रहे हैं, आप कलाम समझ रहे हैं,
आप कलाम को अपने दिल के अंदर उतार रहे हैं। सो बाइबल मुकद्दस इस फ्यूचर के बारे में बताती है। फ्यूचर यानी कि जो हमने अयाम को पढ़ा है कि दाऊद कहता है मेरा अयाम तेरे हाथ में है, यानी कि दाऊद का फ्यूचर खुदा के हाथ में है, उसका मुस्तकबिल खुदा के हाथ में है। तो हम देखेंगे कि मौजूदा हाल के अंदर आपका फ्यूचर कैसा है, आने वाले दौर के अंदर आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, आने वाली मुश्किलातों में, वबाओं में आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए। आइए अजीजों, इन बातों पर गौर करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों कि हम देखते हैं कि आसमान हमारे लिए खुला हुआ है और देखते हैं कि हमारा फ्यूचर इस खुले आसमान के नीचे कैसा होना चाहिए, हमारे अयाम कैसे होने चाहिए। दाऊद तो ये कह रहा है कि मेरे अयाम तेरे हाथ में है। अजीजों, अगर आज मैं और आप मिलकर अपने अयाम, अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल अगर खुदा के हाथों में दे देंगे तो वो कभी भी गिरेगा नहीं, वो कभी भी तबाह और बर्बाद नहीं होगा, बल्कि प्रमोट होगा। जिस तरह दाऊद अपने दुश्मनों पर फतह पाता है, अपने दुश्मनों पर गालिब आता है, उसी तरह हम भी इस मौजूदा दौर के अंदर, आने वाले दौर के अंदर, आने वाली मुश्किलों वबाओं के अंदर हम भी फतह पाएंगे, क्योंकि हमारा फ्यूचर खुदा के हाथों में है। आज देखते हैं कि जब दाऊद का फ्यूचर, दाऊद का अयाम खुदा के हाथ में था, तो जो उसका दुश्मन था वो कौन था? उसका दुश्मन जो था, उसका जो दुश्मन था वो जाति जूलियत था। दाऊद इस्राएली और वो फलस्तीनी। अब देखें, दाऊद की उम्र क्या होगी? 13 से 14 साल। और जाति जूलियत एक बहुत बड़ा नौजवान और पहलवान, और पहलवानी ताकत उसके अंदर थी कि वो सारे इस्राएलियों पर गालिब आता था। लेकिन आखिर जब खुदा जिसे खड़ा करता है, खुदा जिसे उठा लेता है, खुदा जिसे चुन लेता है, तो वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब खुदा उसे इस्तेमाल करता है तो बड़े बड़े पहाड़ भी रेजा हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, देखे, दाऊद बच्चा, जाति जूलियत बड़ा। अब खुदावन उसके साथ था, और जब दाऊद ने जाति जूलियत को सामने देखा तो इतना बड़ा शख्स, पहलवान शख्स, इतनी बड़ी तलवार उसके हाथ में, लेकिन दाऊद 13 और 14 साल का बच्चा भी था। लेकिन दाऊद को फक्र क्यों था? दाऊद को बिलीव क्यों था कि मैं इस जाति जूलियत शख्स को, इस पहलवान शख्स को मार गिराऊंगा? क्योंकि उसे मालूम था कि खुदावन मेरे साथ है। हालेलुया। अगर आज खुदा आपके साथ भी होगा, अगर आपने खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, अगर आपने तौबा की है, आप मसीह के तुखम से पैदा हुए हैं, तो वो आपके साथ है, आप उसके साथ हैं। और दाऊद को ये मालूम था, तो उसका फ्यूचर देखे कैसा था। जब वो उसके सामने खड़ा हुआ तो दाऊद की क्या औकात थी कि वो बोल सके? दाऊद की औकात इसलिए वैल्यू थी क्योंकि उसे मालूम था कि मेरे अयाम खुदा के हाथ में है, मेरा मुस्तकबिल खुदा के हाथ में है, मेरा फ्यूचर खुदा के हाथ में है। लेकिन जब उसे मालूम था तो उसने कलाम में लिखा कि मैं तुझे मार दूंगा, दाऊद ने उसे कहा। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर लिया, फलाकन में डाला, घुमाया और उसको छोड़ा, और खुदा ने पकड़ा और उसको मारा, और वो ऊपर से मरकर नीचे गिर गया। दाऊद क्या हुआ? फाते हो गया। इसलिए फाते हुआ क्योंकि उसका अयाम फ्यूचर खुदा के हाथ में था। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, अगर आज हम भी अपने दुश्मन पर गालिब आ सकते हैं, आज कोरोना वबा पर हम गालिब आ सकते हैं, जिस्मानी चीजों पर गालिब आ सकते हैं, और दुनिया की तमाम ख्वाहिशात पर गालिब आ सकते हैं, लेकिन जब हमारा अयाम फ्यूचर खुदा के हाथ में होगा। लेकिन अजीजों, हमारा फ्यूचर, मुस्तकबिल खुदा के हाथ में तब आएगा जब हम उसके हाथ में देंगे। हमें जरूरत क्या है? क्या जरूरत है कि जब आपका फ्यूचर खुदा के हाथ में आएगा, वो आपको गिरने नहीं देगा,
वो आपको तबाह नहीं होने देगा, वो आपको बर्बाद नहीं होने देगा, बल्कि दाऊद की तरह आपको भी फातेह बनाएगा, फतहमंद करेगा। अब देखिए किस तरह उसने जाती जूलियत की गर्दन भी उतार दी। इतना बड़ा खुदा है जो आसमान और जमीन का मालिक है। अगर आप अपने अयाम उसके हाथों में दे दें तो आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ना कोरोना वबा से डरने की जरूरत है, ना आने वाले दौर मुश्किलातों से डरने की जरूरत है, ना बीमारियों से डरने की जरूरत है, ना परेशानियों से डरने की जरूरत है, ना ही हालात खराब होने की आपको डरने की जरूरत है। ये चीजें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कि जब हमारा फ्यूचर ही, हमारा अयाम ही खुदा के हाथों में होगा तो ऑटोमेटिकली आपके बदनों में तरक्की और कामयाबी आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, खुदा के बंदा दाऊद ने कहा कि ऐ खुदा, मेरे दुश्मन मेरे ऊपर चढ़ आए हैं, लेकिन मैं अपना फ्यूचर तेरे हाथों में देता हूं। ये कोई आम बात नहीं है। आज अगर मैं और आप अपना फ्यूचर अयाम खुदा को दे देंगे तो वो तबाह बर्बाद नहीं होगा, बल्कि वो एक जगह मजबूत रहेगा। क्योंकि जब हम अपना अयाम, अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल खुदा के हाथों में देते हैं तो नाज़रीन अजीजों, आप फतह पाते हैं। हालेलुया। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चला जाऊं, समुंदर कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, उसको कोई नहीं नाप सकता, लेकिन खुदा का हाथ उसे भी नाप लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, जो कलाम के साथ जुड़ जाते हैं, खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, उसे कबूल कर लेते हैं, उनका फ्यूचर पाक हो जाता है, उनका उठना बैठना पाक हो जाता है, उनका चलना फिरना पाक हो जाता है। और हमारा फ्यूचर सिर्फ 16 से 18 तक नहीं है। ये अपने ज़हन से ये बातें निकाल दें। हम सोचते हैं हमारा बच्चा जब 16 साल का होगा, जब 18 साल का होगा तो उसका फ्यूचर बनेगा। नो 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 नो, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरी बेटी अभी 12 साल की है और खुदावन के फजल से वो अभी से खुदावन में मजबूत हो चुकी है, क्योंकि मैंने उसको खुदा के हाथों में दे दिया है। और बिलीव करे, अभी वो 12 साल की है, लेकिन मैंने उसको बपतिस्मा भी दिया है। क्यों दिया है? हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल 16 और 18 की एज में लाकर कहते हैं जी अब ये इसका मुस्तकबिल बनेगा सही। नो 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 नो, 11, 10, 12, 14, 15 कोई भी एज है, आपने अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो खुदा के हाथों में, चाहे वो 12 साल का है, चाहे वो 10 साल का है, अगर वो मसीहत को जान चुका है, मसीहत को पहचान चुका है, या आप उसको लीड कर रहे हैं, आप उसको गाइड कर रहे हैं, तो ये आपका काम है कि उसे बताएं। मैंने बताया, मैंने अपनी बेटी को बपतिस्मा भी दिया है और आज खुदा के फजल से उसको पहचान हो चुकी हर चीज की, क्योंकि मैंने उसका फ्यूचर खुदा के हाथों में दे दिया है। आज हमारा फ्यूचर क्यों नाकाम है? क्योंकि हम अपने बच्चों पर गौर नहीं करते। हम ढूंढते रहते हैं जब 16 या 18 साल का होगा तो उनका फ्यूचर बनेगा। नो 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 नो, उनका फ्यूचर अभी से ले, चाहे वो 10 साल के है, 12 साल के, 14 साल के, उनका फ्यूचर ले। दाऊद 13-14 साल का था, लेकिन जब उसने अपना अयाम खुदा को दिया, खुदा को वो पसंद आया और उसने शमूएल को भेजा। तो आज खुदा अपने लोगों को चुनने के लिए किसी ना किसी खादम को भेजता है। अजीजों, हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर कि हमारा फ्यूचर जो है स्पेशली तौर पर हर पल खुदा के हाथों में होना चाहिए। अगर आप हर पल खुदा के हाथों में अपना फ्यूचर नहीं देंगे तो वो मर मिटेगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। लेकिन हम क्यों ऐसा फ्यूचर अपना बनाएं? हमारा फ्यूचर एक्टिव होना चाहिए कि मैंने अपने आम खुदा को दे दिए हैं। वो आपको दुश्मनों पर गालिब आने की कुव्वत बख्शेगा, वो आपको सताने वालों पर गालिब आने की कुव्वत बख्शेगा, वो आपको वबाओं पर कुव्वत बख्शेगा, वो आपको बीमारियों पर कुव्वत बख्शेगा। हर चीज पर आप फतह पाएंगे, गालिब आएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपका फ्यूचर ही खूबसूरत हो जाएगा, जब आपने अयाम खुदा को दे देंगे, फ्यूचर खुदा को दे देंगे, अपना मुस्तकबिल खुदा को दे देंगे, तो आपका घर कैसा हो जाएगा मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए सीखिए। इंसान के हाथ तो कमजोर हो सकते हैं, इंसान के हाथ तो कमजोर हो सकते हैं, लेकिन खुदा के हाथ जोरावर है। हालेलुया।
तो आइए, हमें अपना फ्यूचर खुदा को देना है, इंसान को नहीं देना। आज लोग अपना फ्यूचर इंसानों को दे चुके हैं, लेकिन जिन्होंने खुदा को फ्यूचर दिया है वो खुदा के लोग बन चुके हैं, और जिन्होंने इंसानों को दिया है वो इंसान बन चुके हैं, लेकिन उनका फ्यूचर खुदा के हाथ में नहीं है। वो ऐशो इशरत में पड़ गए हैं, वो अपने मज़े की बातों में पड़ गए हैं, वो अपने उन बातों में पड़ गए हैं जो आपको मसीह से दूर करते हैं। और आगे देखते हैं कि जब हम अपना फ्यूचर खुदा के हाथों में देते हैं तो वो कमज़ोर नहीं होता, बल्कि मैं बताना चाहता हूं, आपकी बीवी, आपका घर घराना, नौकरी, बिजनेस, शोहर, परेशानी, दुख, मुसीबतें, मालो दौलत, कारोबार, चर्च, अपनी कलीसिया, दुश्मन और तमाम ऐसी खुशियां जब हम खुदा के हाथों में आ जाते हैं तो खुदा आपको इन चीज़ों पर बरकत सौंपता है। और जब हम अपना फ्यूचर इंसान के हाथों में दे देते हैं तो हमारा फ्यूचर मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद हो जाता है। मेरे जीजो, अगर इंसान के हाथों में हमारा फ्यूचर आ जाए तो यकीनन हम एक से दूसरा दिन नहीं निकाल सकते। अगर खुदा के हाथों में हमारा फ्यूचर आ जाएगा तो हम मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि हमारे खुदा का हाथ ढीला नहीं है। बाइबल में लिखा, यशायाह कहता है उसका हाथ छोटा तो नहीं कि बचा ना सके। दाऊद को उसने फतह बख्शी, किस पर? एक बहुत बड़े फलस्तीनी जाति जूलियत पर। फिर हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर कि आज जरूरत क्या है? आज जरूरत है कि अपने खानदानों को भी खुदा के हाथों में दें। आज अगर एक फैमिली का मेंबर जो घर के अंदर रहता है, अगर वो अपना फ्यूचर खुदा को नहीं दे रहा तो उनकी फैमिली का फ्यूचर कैसे खुदा के हाथों में आएगा? मैं घर का सरबराह हूं, और घर का सरबराह जो होता है वो घर का मालिक होता है, और जब घर का सरबराह ही अपना फ्यूचर अयाम खुदा को नहीं दे रहा तो उनकी फैमिली का फ्यूचर कैसे खुदा के हाथों में आएगा? अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपना, जिस तरह मैंने अपना फ्यूचर खुदा को दिया, अपना अयाम खुदा को दिया, अपना मुस्तकबिल खुदा को दिया, अब मैं ना डरता हूं ना खौफ खाता हूं, बल्कि मैंने अपनी फैमिली का फ्यूचर भी खुदा के हाथों में दे दिया है। आज आपको भी चाहिए कि आप भी अपना फ्यूचर खुदा के हाथों में दें, ताकि आप फतह पाएं। कि दाऊद ये कह रहा है कि मेरे अयाम तेरे हाथ में है। दाऊद ने कहां कहां से फतह पाई? अब हम जाति जूलियत को भी देख लें, वो बहुत अपने आप को बहादुर समझता था, लेकिन खुदा ने जब उसको दाऊद के हाथों में कर दिया तो दाऊद ने खुदा के नाम से उस पर फतह पाई। आज मैं और आप भी फतह पा सकते हैं अपने फैमिलीज पर। क्यों फैमिली पर? क्योंकि जब आप फैमिली को लेकर खुदा के हाथों में आ जाएंगे तो आप भी फतहमंद हो जाएंगे, फैमिली फतहमंद हो जाएगी, घराना फतहमंद हो जाएगा, आपका बिजनेस फतहमंद हो जाएगा, आपका खानदान फतहमंद हो जाएगा, परेशानियां चली जाएंगी, बीमारियां चली जाएंगी, मुसीबतें चली जाएंगी, दुख चले जाएंगे, और आप खुशी मनाएंगे। और क्योंकि पालूस फिलिपियों के 4 बाब की 4 आयत में कहता है, मैं तुम्हें कहता हूं खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। हम खुशी मनाएंगे इसलिए कि हमने अपना फ्यूचर खुदा को दे दिया है। हमारा फ्यूचर गिरने वाला फ्यूचर नहीं है। और देखें, जब दाऊद ने अपना फ्यूचर खुदा को दिया तो सबसे पहले खुदा ने उसको किस पर फतह दी? जाति जूलियत पर। फिर वो आगे बढ़ता गया, उसको फतह मिलती गई। वो अपने दुश्मनों पर, फिर उसने इतने मारे, वो हर जगह ही फतह पाता गया। तो आज मैं और आप इस मौजूदा दौर के अंदर, आने वाले दौर के अंदर, आने वाली मुश्किलात के अंदर हम हर चीज पर फतह पाएंगे, गाली पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा फ्यूचर है जो खुदा के हाथों में हम दे देते हैं। हालेलुया। मेरे जीजो, हमें जरूरत किस चीज की है? इस दौर में रहते हुए हमें जरूरत यह है कि हम जिस तरह सदरक, मिसक, अब्दुल नजू ने अपना फ्यूचर खुदा को दिया हुआ था, तो जब उसके आगे नबूकदनेस्सर बादशाह कहने लगा कि इस मूर्ति को पूजे, उसने कहा कि तू हमें मार सकता है, लेकिन मैं तुम्हें यह बता दूं, हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारा फ्यूचर जिसके हाथों में है वो हमें कुछ नहीं होने देगा। हालेलुया। तो जब उसको नबूकदनेस्सर को गुस्सा आया, उसने कहा इन्हें आग की झील में डाल दो।
आग की भट्टी में डाल दो, उसे 7 गुना और तेज कर दो। अजीजों, हम इस बात पर भरोसा रखते हैं कि जैसे ही सदरक, मिसक, अब्दुल-नजूर ने अपना तवक्कल, यकीन, भरोसा, अयाम, अपना मुस्तकबिल, फ्यूचर जब उन्होंने खुदा को दिया हुआ था, तो वो नबूकदनेस्सर के आगे भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इन्होंने नाफरमानी की है, मेरी मूर्ति को पूजा नहीं है, इन्हें भट्टी में डाल दो और भट्टी को 7 गुना और तेज कर दो। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में देख लें तो पूरी बाइबल नबियों और रसूलों से भरी पड़ी है कि कैसे कैसे खुदा ने मोजज़ात किए, कैसे कैसे खुदा ने काम किए जो हमारी सोच और समझ से बालातर है। कि जैसे ही उन्हें पकड़ा और पकड़कर आग की भट्टी में डाला गया, तो लिखा है जब उनका अयाम ही खुदा के हाथों में था, फ्यूचर ही खुदा के हाथों में था, मुस्तकबिल ही खुदा के हाथों में, तो क्या वो तीनों जल सकते थे? ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अपने अंदर से ईमान लाएं और अपना अयाम खुदा को दे दें। फिर उसके मोजज़े देखें, गिरे 3 और वहां 4 मौजूद थे। खुदा अपने हाथों को लिए तुम्हें बचाने की कोशिश में नहीं है, बल्कि वो बचाता है। लोग कहते हैं कोशिश, नो 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 नो। खुदा के हाथों में जब आपके हाथ चले जाते हैं, आपका अयाम फ्यूचर चला जाता है, तो वो हर जगह आपको तरक्की और कामयाबी देता है। और याद रखें, इसलिए अजीजों, हमारे खुदा का हाथ खुला हुआ है, तो सब मिलकर अपना हाथ खुदा के हाथों में दे दे, जिस तरह दाऊद ने दिया, जिस तरह सदरक, मिसक, अब्दुल-नजूर ने दिया। और फिर उसके बाद हम इसका क्या नतीजा देखते हैं कि खुदा ने फिर दाऊद को कहां से उठाया और फिर उसको ऊपर ही लेता आया। आज खुदा मुझे और आपको भी ऊपर लेकर आना चाहता है, तब जब हम अपना एडवांस में हाथ, अपना अयाम, अपना मुस्तकबिल खुदा के हाथों में दे देते हैं। अगर चाहते हैं कि आप भी इसी तरह फतह पाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने मुस्तकबिल में कामयाबी हासिल करें, तो फिर अपना फ्यूचर खुदा को दे। आपके जितने सताने वाले हैं, जितने आपके दुश्मन हैं, खुदा आपको उन पर गालिब आने की कुव्वत बख्शेगा। और खुदा ऐसा खुदा नहीं है कि वो अपने लोगों को गिरने देगा। जब पौलुस रसूल का फ्यूचर खुदा के हाथों में आया, तो फिर आप बाइबल पढ़ ले, उसके 14 खाते ऐसे काम पौलुस रसूल ने किए, क्योंकि वो फक्र से करता था। इसलिए करता था क्योंकि उसे नॉलेज था, उसे मालूम था कि मेरा अयाम खुदा के हाथों में है, मेरा फ्यूचर खुदा के हाथों में है, मेरा मुस्तकबिल खुदा के हाथों में है। और वो अपने दुश्मनों पर हर जगह गालिब आता था, यहां तक कि उसे संसार भी किया गया, बैंत लगाए कि क्या कुछ नहीं उसके साथ किया गया। लेकिन क्या हुआ? क्योंकि उसका फ्यूचर खुदा के हाथ में था। बाइबल कहती है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। जब खुदा चुनता है तो फिर उसका फ्यूचर भी वैसा ही बना देता है। अगर आप चाहते हैं आपका फ्यूचर खूबसूरत हो, अच्छा फ्यूचर हो, आपका मुस्तकबिल अच्छा हो, तो आइए अजीजों, अपना हाथ खुदा के हाथों में दे दें, अपना फ्यूचर खुदा के हाथों में दे दें, अपना मुस्तकबिल खुदा के हाथों में दे दें। मैं भी आपके सामने वही शख्स हूं जिसने अपना फ्यूचर खुदा को दिया, तो आज खुदा के फजल से तरक्की, कामयाबी, बरकत, ब्लेसिंग हासिल कर रहा हूं। मेरा फ्यूचर भी आज देखें कितना खूबसूरत है। मैं आपके सामने इस वक्त 41 मेरी एज हो चुकी है, और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि जब से मैंने अपना अयाम, फ्यूचर, मुस्तकबिल खुदा को दिया है, तो देख ले आज आपके सामने मैं मजबूत हूं, कोई बीमार नहीं हूं, कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। इसलिए क्योंकि मैंने अपना अयाम, फ्यूचर खुदा को दे दिया है। अब वो मुझे जहां भी लेकर जाता है वहां वो मुझे सरफराजी बख्शता है। जहां वो मुझे लेकर जाता है मैं वहां से ही खुदा उनके फजल से कामयाबी हासिल करता हूं। तो जब आप भी अपना फ्यूचर दाऊद की तरह दे देंगे खुदा को, तो आप भी फतह पाएंगे। किस पर? अब देखिए, वबा छाई हुई है, लोग घबरा रहे हैं, परेशान हैं, जॉब नहीं, कारोबार नहीं, हालात खराब है। लेकिन हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं कि जब से हमने फ्यूचर दिया है खुदा के हाथों में, अयाम उसके हाथों में दिए हैं,
ترقی آ رہی ہے, کامیابی آ رہی ہے, برکت آ رہی ہے, بلیسنگ آ رہی ہے, فیور آ رہی ہے, نونٹنگ آ رہی ہے, اور خدا کا شکر کرتے ہیں ہم بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, بڑھوتی پا رہے ہیں. تو عزیزو, ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنی فیملی کا, خاندان کا, اپنے بزنس کا, کاروبار کا, گھر کا, سارے لوگوں کا اپنا فیوچر خدا کے ہاتھوں میں دے دیں. تو جب آپ دے دیں گے تو پھر دیکھیے کتنی برکت, بلیسنگ آتی ہے آپ کے خاندان, فیملی میں, آپ کے تمام بزنس پر, کیونکہ آپ نے اپنا فیوچر خدا کو دے دیا ہے. تو عزیزو, میرا ایمان ہے کہ اس کلام سے آپ نے بھرپور برکت پائی ہے, اور میرا ایمان ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ترقی کریں, کامیابی حاصل کریں, اور مسیح کے اچھے لوگ بنیں, ایماندار بنیں, خدا پرست بنیں, خدا کے لوگ بنیں, تو آج اپنا ایام, اپنا فیوچر, اپنا مستقبل خدا کو دے. پھر خدا کا جلال دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے رونما ہوتا ہے. آپ نور میں چمکیں گے, آپ کے ساتھ نور ہوگا, آپ خدا میں ہوں گے, خدا آپ میں ہوگا. اور کہاں خدا نے اس کو اٹھایا اور کہاں پر لے آیا داؤد کو, آج خدا ہمیں بھی اٹھانا چاہتا ہے اور نیچے سے اٹھا کر اوپر لانا چاہتا ہے. خداوند یسوع مسیح آپ سبوں کو برکت دے. تو آئیے عزیزو, آنکھیں بند کیجئے گا, میں آپ سبوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. بزرگ آسمانی خدا, یسوع مسیح کے نام سے میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ جتنے بھائیوں, بہنوں, بیٹیوں, بیٹوں نے خدا کے کلام سے برکت پائی ہے, اسودہ سیر ہوئے ہیں, خدا باپ یہ اپنے ایام کو آج ہی تیرے ہاتھوں میں دے دیں, تاکہ ان کی زندگیاں بچیں, ان کی زندگیوں کے اندر بیداری آئے, ان کی زندگیوں کے اندر پاکیزگی آئے, اور یہ اپنا مستقبل, اپنا ایام جب خدا کو دے دیں گے تو خدا اسے پروموٹ کرے گا, خدا اسے سرفرازی دے گا, خدا اسے کامیابی کرے گا, اور گرنے نہیں دے گا بلکہ سنبھال لے گا. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. جتنے لوگوں نے بھی آج کا کلام سنا ہے, یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی بن جائے, یسوع مسیح ناصری کے نام سے, آمین. سو پریز دا لارڈ. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. اس کلام کو سنیے گا اور خوبصورت برکت پائیے گا, تاکہ آپ اپنے ایام, اپنا مستقبل, فیوچر خدا کو دے دیں گے, ہر جگہ آپ کو سرفرازی ملے گی. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.